इसकी मूल राशि 10,000 रुपया, दर 8% और टाइम 1% दे दिए। तो ब्याज बराबर आपको फार्मूला याद होगा। ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है भाई, यानी P गुना R गुना T बटे 100। ठीक है, साधारण ब्याज वाला। आप देखिए P का मान कितना है 10,000, यही ना हुआ जी, यानी ऐसा ही दे दीजिए। ठीक है, अब 10,000, R का मान कितना है 8 और इसका 1, इसको 1 डबल जीरो काट दिया। अच्छा, यहाँ पर एक और जीरो बैठेगा। ठीक, तो यानी 100 हो गया। अब ये दोनों जो गुना करेंगे तो क्या होगा 800। ठीक है, ये 800 हो गया। तो दूसरे वर्ष की मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, 10,000 पहले होगा, 10,000 प्लस 800। ठीक है, क्या हो गया 10,800 हो गया इतना रुपया। आप दूसरे वर्ष के ब्याज निकाल रहे हैं भाई, ऐसा ही बराबर P गुना R गुना T बटे 100। P का मान कितना है 10,800 गुना R का मान कितना है, वही 8% होगा और इसका मान 1 समय, और यहाँ पर हो जाएगा 100। ये डबल जीरो कट गया। अब इसको गुना कर दीजिए तो हो गया 864। ठीक है, अब तीसरे वर्ष का ही क्या होगा, तीसरे वर्ष का मूलधन बराबर हो जाएगा 10,800 प्लस 864। इसको जोड़िए, 4 0 फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 8 16, बाकी 1 1 1, इतना हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा। अब बताइए दोनों, तो ये दोनों जोड़ने के बाद अब ये देखो D1 इसको मानिए, इसको D2 मानिए। देखिए दोनों बराबर है नहीं ना, तो इसलिए इसमें लिखेंगे D1 बराबर नहीं है D2 का। तो इसका मतलब ये हो गया ये, इसलिए AP की सूची में क्या है, नहीं है। इस तरह से 1 नंबर का चारों सवाल इंड कर। अब बताएंगे हम 2 नंबर का, पहले एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर आप नहीं देख पाए, यहाँ पर एक और जीरो होगा, 21,000 ना था, तो 10,800 हो गया। ठीक है, अब आइए 2 नंबर का पहला सवाल। ठीक है, ये सब ठीक है। 2 का पहला, दी हुई संख्या AP के प्रथम 4 पद लिखिए। AP का प्रथम 4 पद, जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर D दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है, आपको एकदम ये बहुत आसान लगेगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे A बराबर है 10 और D बराबर भी है आपको 10। ये कहता है प्रथम 4 पद निकालिए, तो प्रथम 4 पद क्या होगा, A तो एक है, ये है A प्लस 2D, A प्लस 3D, ठीक है, A प्लस 4D हो गया 4 पद। A का मान कितना है भाई 10, A का मान फिर क्या है 10 प्लस 2, D का मान कितना है 10, इसका देखिए 10, फिर D का मान 10, फिर A का मान 10 और प्लस 4, इसका मान 10। तो क्या होगा 10, इस 10 दूनी 20, 10 30, ये क्या हो गया 40, और ये कैलकुलेशन करिएगा तो कितना होगा 50। आप देखिए ये कह रहा है कि AP का 4 पद लिखिए, हम 4 पद लिख दिए ना, 1 2 3 4, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, ये AP है या नहीं, ये सूची है कि नहीं, ये नहीं पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि आपको हम A और D दे दिए तो आप 4 पद निकालिए। तो 4 पद कहेगा तो आप लिख दीजिएगा फट से A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। जो मान है एक जगह पर A लिख दीजिएगा और D की जगह पर D लिख दीजिएगा। कैलकुलेशन करिएगा सेम आ जाएगा, यानी 10 दूनी 20, 10 30, 10 तिया 30, 10 40, 10 चौक 40, 10 50 हो गया। अब इसी तरह दूसरा देखिए, दूसरा हम बताते हैं ये डेसिमल वाला बता देते हैं, और सब आप बना कर लाइएगा। डेसिमल वाला बताते हैं या पहले बटे वाला भी बता देते हैं थोड़ा सा, ये बाय वाला है 4 नंबर का बता देते हैं। A बराबर -1 है और D बराबर है आपका 1/2। तो प्रथम कितना निकालना है पद, 4 पद।
तो क्या निकालेंगे, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ठीक है, तो ए का मान है -1, इसका -1 प्लस डी का मान कितना है 1/2, इसका भी देखिए -1 कोमा दे दीजिए, बारी बारी से ऐसे निकालते हैं। इसका ए का मान निकल गया -1, ए बराबर ए प्लस 2d, इसका क्या लिखे थे -1 प्लस 2 गुना 1/2, 2 काट दिए तो क्या होगा -1, और -1 में जाएगा तो क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब देखिए फिर a प्लस 3d, इसका मान क्या होगा, इसका -1 प्लस 3 गुना 1/2, यानी -1 प्लस 3 का 3 और ये /2 हो गया। इसको इससे करिएगा तो क्या होगा -2 प्लस 3/2, ये दोनों को घटाइएगा तो क्या होगा 1/2, यानी 1/2 हो गया। अब a प्लस 4d निकालेंगे तो a प्लस 4d बराबर क्या होगा, a का मान हो गया आपका -1 प्लस 4 है तो 4 दीजिए, और d का मान है 1/2, 2 से काट देंगे 2 बार में कट जाएगा, और -1 है यहाँ +2 है, घटेगा तो क्या होगा +1। अब इसको सजाइए फॉर्म में, तो पहला क्या था -1, दूसरा क्या है 0, तीसरा क्या है 1/2, और चौथा क्या है 1, यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब आइए आप दशमलव वाला, इसको हम मिटाते हैं ई साइड वाला को, तब वो आप अब देखिए हम इसका 4 नंबर बता दिए, 2 का आप बताएंगे 5 नंबर, क्योंकि ये डेसिमल वाला सवाल है, इसीलिए 1.25 और d बराबर -0.25। आप देखिए हम इसलिए बता रहे हैं आप लोग को कि ये सवाल चुन चुन के बता रहे हैं, क्योंकि कैमरा के उस पार आप हैं, हम समझ रहे हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कौन सवाल में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम आपका प्रॉब्लम को चुन लिए और समझ लिए, इसलिए हम इस सवाल को चुन के बनाए हैं। अगर आपको और भी सवाल कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखिए क्या कहा, 4 पद लिखिए भैया, तो हम आपको क्या बोले, जल्दी से लिख दीजिए ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d, ये लिखिए। आप बारी बारी से निकालिए, a बराबर कितना है 1.25 माइनस में है, और दूसरा है a प्लस 2d, तो a का मान कितना है भाई 1.25 प्लस 2 गुना d का मान कितना है माइनस 0.25। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो गया